नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। दोस्तों ये हमारा IBACIO एग्ज़ाम के लिए क्रैश कोर्स है, जिसमें कि हर एक टॉपिक को हम बेसिक से उठाएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उस टाइप के हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इस पूरे क्रैश कोर्स को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं देन डेफिनेटली आपको सिर्फ IB ही नहीं, अदर कोई भी एग्ज़ाम हो लाइक SSC रेलवे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, सारे क्वेश्चन को देखिए, समझिए, सीखिए, और अगर हो सके तो कुछ नोट्स बना सकते हैं तो भी नोट्स भी बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन जो है मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं और उस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट है तो इसमें क्वेश्चन थोड़े आसान होंगे। बाकी जैसे जैसे हमारा ये क्रैश कोर्स आगे बढ़ेगा, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आज का पहला चैप्टर। दोस्तों अभी मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे आपको मैथ्स के जो होंगे ना, रेलवे के जो मैथ्स है ना, उसके लिए अगर आपको देखना है रेलवे SSC वगैरह मैथ्स के लिए, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। तो आप यहाँ से भी अगर आप IBACIO का तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे का मत देखिएगा, लेकिन SSC वाला जो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे SSC सिलेक्शन पोस्ट का, SSC CHSL के लिए, तो वो सब वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे जो है यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक वाइज भी कराए हुए हैं, जैसे कि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने कराया हुआ है। उसके बाद परसेंटेज के मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। टाइम एंड वर्क मैंने कराया हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ से आपको जो भी टॉपिक देखना है, मैंने 3 टॉपिक अभी कराए हुए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क। तो सबसे पहले आप परसेंटेज को देखें, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, फिर टाइम एंड वर्क को देखें। ठीक है, आपको काफ़ी मतलब यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो उनको आप तब तक देखते रहें। बाकी इसमें भी मैं एक बार उसको करा दूंगा। ओके, बाकी वोकैब का ही मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट PDFs होती हैं आपके एग्जाम रिलेटेड सारी शेयर कर दी जाती हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सबसे पहले देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिकली होता क्या है, कुछ बेसिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, भाई कोई भी सामान आप खरीदोगे और मान लो खरीद के उसको बेच रहे हो, तो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, यानी कि या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी। ठीक है, मान लो आपने सामान को 100 रुपये में खरीदा और उसको आपने 120 रुपये में बेच दिया, तो फिर क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया, यानी कि लाभ हो गया। अगर इस 100 रुपये के सामान को आपने 90 में बेच दिया तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, यानी कि हानि हो गया। ओके, तो ये लाभ हानि का कॉन्सेप्ट होता है। लाभ और हानि जो होती है उसको जनरली हम कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पे क्या करते हैं, क्रय मूल्य पे उसकी गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य जो होता है मतलब कि खरीदने वाला मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पे उसको बेचा गया है। और दोस्तों डिस्काउंट जो होता है वह हमेशा दिया जाता है, डिस्काउंट जो होता है हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ठीक है, यानी अंकित मूल्य पे दिया जाता है। क्लियर है, तो ये 2-3 बातें थी, इसको याद रखेगा, बाकी धीरे धीरे क्वेश्चन में चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन है कि ए मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर 1200 एंड स्पेंट रुपीज़, ये एफ नहीं है यहाँ पे, रुपीज़ कर लीजिएगा, ₹200 ऑन इट्स रिपेयर। ही सोल्ड इट फॉर 1680 रुपीज़। हिज प्रॉफिट परसेंट इज़, मतलब क्या कि एक आदमी है जो 1200 रुपये में एक टाइपराइटर खरीदता है। ठीक है, उसको रिपेयर कराने में उसने 200 रुपये खर्चा कर दिया। ओके, तो कुल उसका खर्चा कितना हो गया, 1400 रुपया, और ये इसका क्या हो गया, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और उसने बेचा इसको कितने में, तो SP जो है यहाँ पे वो हो जाता है 1680 रुपये। दोस्तों इसमें बहुत मतलब फॉर्मूला बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कोई फॉर्मूला आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, बिना फॉर्मूला के पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को हम खत्म करेंगे। चलो तो ये हो गया आपका SP जो हो गया इसका 1680 दिया गया है। तो पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, भाई 1400 का सामान है, इसने 1680 में बेच दिया, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट हो ही रहा है। भाई 1400 रुपये का सामान 1600 रुपये में 1680 में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1680 में से 1400 माइनस कर दो, यानी कि 280 रुपये का क्या होता है, उसे प्रॉफिट होता है। और मैंने अभी बताया कि जो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है उसकी गणना किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे यानी क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य कितना है, 1400 है। ठीक है, तो 280 का जो प्रॉफिट हुआ वह 1400 पे हुआ, यानी कि 280 जो है 1400 का कितना परसेंट है, इसको कैसे निकालेंगे, तो 280 अपॉन 1400 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 दूनी का 28, यानी कि ये हो जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है।
तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, हमें जब ये मिल गया कि 280 रुपये का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, हमने क्या लिखा, 1400 रुपये हमारा क्या है, CP है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। तो मैंने परसेंटेज में बताया हुआ है कैसे बिना लिखे आप जो है परसेंटेज निकाल सकते हो। परसेंटेज का जो मैंने वीडियो बताया आपका प्लेलिस्ट में जो मिलेगा आपको, तो वहाँ मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। देखो 1400 है, इसका 10% 140 हो जाएगा, 1% कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, 280। तो 10% अगर 140 है तो 20% कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 20%। तो आप ये बिना लिखे देख करके ही आंसर कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट। मतलब ये बोला है कि जो क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य का 95% है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। मतलब देखो यहाँ पे हमने CP लिखा और यहाँ पे हमने SP लिख दिया। अगर क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य का कितना है, 95%, यानी कि जो सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 95 है। सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 95 है। अब 95 का सामान 100 यूनिट में बिका है, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ है, 5 यूनिट का हुआ है। और प्रॉफिट हमेशा किस पे गणना करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो 5/95 इंटू 100। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 5 19 95, ये कितना हो गया, 100/19। इसको सॉल्व करोगे तो 19 5 95, यानी कि 5 से कितना ज़्यादा ही होगा थोड़ा सा, है ना। और इसमें आप अगर ऑप्शन में चेक करो तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, और एग्जैक्ट 5 भी नहीं हो सकता। मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100/19 करोगे तो 5.26 ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस वीडियो में थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो होंगे आसान लेवल के होंगे, धीरे धीरे जो क्वेश्चंस हैं उनके लेवल भी बढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। क्योंकि मैंने सोचा है कि जिसको जीरो भी मैथ्स है उसकी भी मैथ्स जो है उसको मैथ्स भी समझ में आने लगे। ठीक है, यानी कि जीरो से स्टार्ट करेंगे तो सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चलो, तो किशन बॉट अ कैमरा एंड पेड 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। ही सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड। The percentage of profit earned by कृष्णन on the original price was। मतलब ये बोला है कि कृष्णन जो है वो एक कैमरा खरीदता है कितने में, 20% लेस ओरिजिनल प्राइस से, यानी जो उसका ओरिजिनल मूल्य है उससे 20% कम में क्या खरीदता है, वो कैमरा खरीदता है। तो ठीक है, उसके बाद वह उसे 40% प्रॉफिट पे बेचता है, किस पे, यानी कि जो इस रेट पे उसने सामान को खरीदा है उस पे 40% प्रॉफिट पे उसको बेच देता है। तो पूछ रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ उसको ओरिजिनल प्राइस पे। ठीक है, जो ओरिजिनल प्राइस था उसका उस पे उसे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तो हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस था उसका कैमरे का 100 रुपीज़ था। ठीक है, और वह उससे 20% कम में ख़रीदता है, यानी कि 100 का सामान कितने में ख़रीद लेगा, 20 यूनिट कम में, यानी कि 80 में ख़रीद लेगा। ठीक है, 100 का सामान उसने 80 में ख़रीद लिया। फिर क्या होता है कि जिस रेट पे उसने ख़रीदा है उसके 40% प्रॉफिट पे उसने क्या किया, उसको बेच दिया। तो 80 का 40% कितना होगा, देखो 80 का 10% कितना होगा, 10% जो हो जाएगा इसका वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 10% 8 है तो 40% कितना हो जाएगा, 4 × 8 यानी कि 32, यानी कि 32 रुपये 32 यूनिट प्रॉफिट पे इसको बेच दिया। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80 + 32 यानी कि 112। ठीक है, 112 हो जाएगा। अब बोला क्या है कि ओरिजिनल प्राइस जो था उस पे उसे कितना प्रॉफिट हुआ। ओरिजिनल प्राइस 100 रुपये था और 100 यूनिट था, और उसे प्रॉफिट कितना हुआ, उसने उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 112 यूनिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया उसे, 12 यूनिट का। और ये 100 है, मतलब क्या, ये कुल मिला करके उसे 12% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। आप चेक चाहें तो निकाल सकते हो। 12/100 इंटू 100 कर दोगे तो जीरो का ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली 12% ही बचेगा। ठीक है, हमने 100 इसीलिए लिया था कि ताकि हमें बाद में जो है इसको परसेंट निकालना ना पड़े, डायरेक्ट परसेंट में ही आंसर आ जाए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट हो जाएगा, 12%। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बाई
what percent must the cost price be raised in fixing the sale price in order that there may be a profit of 20% after allowing a commission of 10%। मतलब देखो कि जो सामान है उस पर 10% कमीशन दिया जाता है, ठीक है, और पूछा जा रहा है कि उसे कितना रुपया बढ़ा करके, मतलब यानी कि जो अंकित मूल्य है उसे कितना रुपया बढ़ाया जाए ताकि 10% कमीशन दे दिया जाए तो भी 20% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। देखो कमीशन और डिस्काउंट ये बराबर चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया कि 10% कमीशन दिया, यानी कि 10 रुपये का सामान था उस पर हमने 10% का मतलब क्या होता है, मैंने परसेंटेज में काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो 10% का मतलब हो जाता है 1/10, यानी कि 10 का सामान कितने में बिकेगा, 9 में बिकेगा, ठीक है। तो 10 का सामान जो है 9 में बिक जाएगा, 10 का सामान 9 में बिका, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि 20% प्रॉफिट करना है, तो 20% प्रॉफिट का मतलब होता है +1/5, यानी कि 5 का सामान कितने में बिकेगा, 1 यूनिट ज़्यादा में, यानी कि 6 में बिक जाएगा। यह आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यह आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और यह आपका जो प्रिंट रेट है वह हो जाएगा, ठीक है। ये प्रिंट रेट है, ओके। अब सेलिंग प्राइस यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, इन दोनों को बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस तो एक ही सामान का सेलिंग प्राइस है ना, तो ये दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो इसको हम 2 से और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन रेशियो को बराबर रखने के लिए इसे भी 2 से और इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब जो रेशियो बना वह बन गया 20:18:15। अब ये इसका कॉस्ट प्राइस है और ये कौन सा प्राइस है जिस पे इसको बढ़ा करके अंकित किया गया है। तो कितने परसेंट बढ़ाया गया है अगर आप यहाँ से चेक करो तो 15 था, 20 कर दिया गया, कितने यूनिट बढ़ाया गया, तो 5 यूनिट बढ़ाया गया। 5 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था, 15 था, तो 5/15 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 100/3 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 33:1/3%। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये थर्ड वाला होगा, इसको आप करेक्ट करके कर लीजिएगा, 33:1/3%, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या है, 33 सही 1/3%। कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए रिटेलर बाइज अ रेडियो फॉर 225, ही ओवरहेड एक्सपेंसेस आर ₹15, he sells the radio for 300, the profit % of the retailer is। मतलब ये कि एक खुदरा व्यापारी है, इसने 225 रुपये में क्या किया, एक रेडियो खरीदा, उस पर उसने 15 रुपये और खर्चा कर दिया, तो कुल उसका खर्चा कितना हो गया, 225, 5 230 और 240, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, 240, ठीक है। अब उसने बेचा है कितने में इस सामान को, तो एसपी हो जाता है 300 रुपये, ठीक है। 240 के सामान को 300 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ उसको, 60 रुपये का। और मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट की गणना हमेशा किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है, 240 इंटू 100 कर दो, 60 4 जा कितना हो जाता है 240, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर 25% आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी आसान सा सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ए फैन इज लिस्टेड एट 150 एंड अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन, देन द सेलिंग प्राइस इज। मतलब ये है कि एक सामान है, उसका कॉस्ट प्राइस, उसका जो प्रिंट रेट है वह कितना है, 150 रुपया है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो डिस्काउंट होता है वह हमेशा किस पे देते हैं, तो प्रिंट रेट पे, है ना, मार्क प्राइस पे देते हैं। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे देते हैं। और 20% डिस्काउंट का मतलब हो जाएगा -1/5, यानी ये कि 5 का सामान है उस पर 1 यूनिट का डिस्काउंट देंगे तो 5 का सामान कितने में बिक जाएगा, 4 में। यानी कि 5 अगर मार्क प्राइस है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा।
और क्वेश्चन में बोला है कि जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 150 यूनिट है। तो 150 रुपीज़ है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 150 हो गई। तो यहाँ से अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 30 = 120 रुपीज़। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। दोस्तों किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, सब फॉर्मूला आप भूल जाओ, बिल्कुल आसानी से सब चीज़ें सामने आपके दिखेंगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बाई सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ्स अ पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11, कर लिए इसको, 11 मीटर्स, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। मतलब ये कि एक आदमी है, वो 33 मीटर कपड़ा बेचता है, तो उसे 11 मीटर कपड़े के मूल्य के बराबर क्या होता है, फ़ायदा होता है। ठीक है, यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस था वह कितना था, 33 था, और उसको जो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ, 11 यूनिट का हुआ। ठीक है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 44 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, ये 33 + 11 = 44, उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। और ये 33 क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है, और ये 11 यूनिट क्या है, इसका प्रॉफिट है। ठीक है, क्लियर हुआ, स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको। अब दोस्तों यहाँ से हमें क्या निकालना है कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 11 यूनिट का हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट 11 यूनिट का हुआ है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 33 यूनिट है। तो कॉस्ट प्राइस पे ही हम प्रॉफिट की परसेंट की गणना करते हैं। तो 11 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है 33 पे, ओके, × 100 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 11 × 3 = 33, 100/3। इसका मतलब क्या होता है, 33:1/3% आपका प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। दोस्तों मैं ये सब कैसे लिख रहा हूँ, ये आप परसेंटेज का जब लेक्चर देखोगे अगर स्टार्टिंग से एकदम, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाइए और सारे जो मैंने टॉपिक वाइज कराए हुए हैं वीडियोस, उनको आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है, ए मर्चेंट परचेज अ रिस्ट वॉच फॉर ₹450 एंड फिक्सेस its price in such a way that after allowing a discount of 10% he earns a profit of 20%, then the list price of the watch is। दोस्तों इसमें बोला है कि एक व्यापारी है, वो 450 रुपये में घड़ी खरीदता है और एक लिस्ट प्राइस यानी मार्क प्राइस अपने हिसाब से तय कर देता है, लेकिन वह उस पर 10% का डिस्काउंट देता है। ओके, फिर भी उसे 20% की प्रॉफिट होती है। तो उसका मार्क प्राइस कितना था, यानी कितने रुपए बढ़ा करके उसने तय किया था। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, मैंने आपको बताया हुआ है कि डिस्काउंट हमेशा देते हैं किस पे, मार्क प्राइस पे, और प्रॉफिट या फिर लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं पहले मार्क प्राइस, यहाँ लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस, और यहाँ लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस। क्लियर। अब देखो इसने डिस्काउंट कितने का दिया, 10% का। 10% का मतलब क्या होता है, -1/10। 10% डिस्काउंट का मतलब होता है -1/10, यानी कि 10 रुपये उसका मार्क प्राइस था, उस पर 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया उसने, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा। यानी कि 10 यूनिट उसका मार्क प्राइस था, उस पर 1 यूनिट का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस हो गया 9 यूनिट। क्लियर। आगे क्या होता है कि उसे 20% का प्रॉफिट होता है, और 20% प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको बताया है कि +1/5, यानी कि 5 का सामान वह 1 यूनिट फ़ायदे में यानी कि 6 में बेच देगा। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से और इसको 3 से। क्यों, इसको 10 × 2 और 5 × 3 क्यों किया, ताकि रेशियो बराबर रहे। ठीक है, तो अब मार्क प्राइस कितना हो गया, 20 यूनिट, सेलिंग प्राइस 18 यूनिट, और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 15 यूनिट। ये अब रेशियो क्या आ गया, बराबर आ गया। अब क्या बोला है कि मर्चेंट परचेज अ रिस्ट वॉच एट ₹450, यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, 450, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू दी गई है। 15 यूनिट = 450 दिया गया है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 15 रुपीज़। तो पूछा क्या है कि मार्क प्राइस बताइए, यानी कितने रुपए बढ़ा करके, कितने रुपए उसको, मतलब मार्क प्राइस कितना था। ठीक है, तो 20 यूनिट क्या था, मार्क प्राइस था, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना हमने निकाला है, 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाला है
सॉरी यहाँ 15 नहीं आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ जाएगी, 15 तियाँ 45 होगा, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 30, इट मीन्स 600। 20 गुणे 30 कितना हो जाएगा, 600 रुपये। मतलब ये कि मार्क प्राइस जो होगा उसका वह हो जाएगा 600 रुपये, उसी को हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। अगर पूछता कि इसका सेलिंग प्राइस कितना था तो 18 इंटू 30 कर देते, यानी कि 18 तियाँ 54, 540 इसका क्या आ जाता, सेलिंग प्राइस आ जाता। पूछता अगर कि प्रॉफिट कितने का हुआ, तो भाई यहाँ 15 यूनिट क्या है इसका कॉस्ट प्राइस है और 18 यूनिट क्या है इसका सेलिंग प्राइस है। 3 यूनिट का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 30, 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट होता, ठीक है। तो कुछ भी पूछे आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ द प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 425 इज द सेम एज द लेस लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर रुपीज़ 355, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। बोला ये है कि एक सामान को 425 रुपये में बेचने पे जो प्रॉफिट होता है वह बराबर है उसको 355 रुपये बेचने पे जो लॉस होता है उसके, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस बताइए, यानी क्रय मूल्य बताइए उस सामान का, ठीक है। आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को। हम मान लेते हैं कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है वह क्या है, x रुपये है। और मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट होता है तब जब उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य जो है वह कॉस्ट प्राइस से क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है, तभी तो प्रॉफिट होगा। मतलब कि अगर हम निकालेंगे कितने रुपए प्रॉफिट हुआ तो क्या हो जाएगा 425, क्योंकि दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस कितना है 425, तो 425 माइनस एक्स कर देंगे तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट। और क्वेश्चन में बोला है कि इतने पे जो प्रॉफिट होता है वह 355 में बेचने पे जो लॉस होता है उसके बराबर है। तो लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस जो होगा वह सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 355 है। तो लॉस कैसे निकालेंगे हम, x माइनस 355, तो ये क्या आ गया, लॉस कितने रुपए का हुआ है, ये आ गया। और ये दोनों बराबर है। अब यहाँ से बस सॉल्व कर देंगे, ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, और 425 प्लस 355, 425 प्लस 355 का सम कर देंगे, 5 5 10, 5 2 7 और 1 8, 4 3 7 है ना, तो ये 780 हो जाएगा। ये आपका 780 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 3 6 और 2 9 18, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उस सामान का वह है 390 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि ए ट्रेडर सोल्ड अ साइकिल एट अ लॉस ऑफ 10%. If the selling price had been increased by ₹200, there would have been a gain of 6%. The cost price of the cycle is. मतलब ये कि एक दुकानदार है वह एक साइकिल को 10% के लॉस पे बेचता है। अगर वह सेलिंग प्राइस 200 रुपये से बढ़ा देता तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वह 6% हो जाता। तो उस सामान का कॉस्ट प्राइस कितना था, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो सामान है उसका रेट कितना है, 100 यूनिट है, ओके। उसको 10% लॉस पे बेचा उसने, तो कितने में बेचेगा, 100 का सामान अगर 10% लॉस पे बेचेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस होगा 90 यूनिट, ठीक है। अगले टाइम क्या करता है कि वह 200 से उसका प्राइस बढ़ा देता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस बढ़ा देता है, उससे उसे 6% का फ़ायदा होता है। मतलब ये कि अब जो बेचता है तो उसे 6% का फ़ायदा हुआ। 100 यूनिट उसका कॉस्ट प्राइस था, उस पर 6% का फ़ायदा होगा, तो 100 के सामान पे अगर 6 का फ़ायदा होगा तो वह कितना हो जाएगा, 106 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये पहला वाला सेलिंग प्राइस, ये दूसरा वाला सेलिंग प्राइस। और पहले वाले सेलिंग प्राइस से दूसरा वाला सेलिंग प्राइस कितने यूनिट ज़्यादा है, यहाँ पे अगर हम निकालें तो 90, 106 माइनस 90 करेंगे तो 16 यूनिट। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि सेलिंग प्राइस 200 यूनिट से बढ़ाता है। मतलब ये कि जो यहाँ और यहाँ के बीच का जो डिफरेंस है वह 16 यूनिट बराबर है किसके, 200 के, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 200 अपॉन 16, तो हमें निकालना है 100, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16, 4 25 में 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 25 में 200, तो 50 इंटू 25 करेंगे तो 25 पंचे कितना होता है, 125, यानी 1250 रुपये जो हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखते रहते हैं। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, द लॉस और गेन परसेंट इज। मतलब ये कि 40 सामान जो है उसका सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है 50 सामान के कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो निकाल लेंगे। क्या आएगा, सी पी अपॉन एस पी इज इक्वल टू इज इक्वल टू 4/5। अब ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन में दिया हुआ था पहला वाला, तो दूसरा वाला मैंने इससे डिराइव किया, तो सी पी अपॉन एस पी इज इक्वल टू 4/5 आ गया। मतलब क्या कि 4 यूनिट का सामान 5 यूनिट में बिक रहा है। मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का हो रहा है। तो 1 अपॉन, और प्रॉफिट का गणना किस पे करते हैं, उसकी गणना करते हैं हम कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 यूनिट, तो 1/4। और दोस्तों मैंने परसेंटेज में बहुत अच्छे से बताया है कि 1/4 जो होता है फ्रैक्शन वैल्यू, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 25%। ठीक है, आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। देखो 1/4 मैंने लिखा, 1/4 इंटू 100 करेंगे, 4×25 में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि 25% का उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके जो भी सजेशन हो, जो भी क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। ठीक है, और दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें ताकि वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होते हैं हम शेयर कर देते हैं, तो आप उनको देखें और उनका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।